हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफिनिट टैरो चैनल में। तो आज हम बात करेंगे 14 मार्च की बात, यानी कि 14 मार्च 2025 में अब जो ये पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण है, इसका जो महत्वपूर्ण संयोग जो दिखाई दे रहा है, इससे आपकी राशि में या आपकी लव लाइफ में या आपके करियर लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आने को है, ये देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ सोर्ड्स क्या कहता है? वो यही कह रहा है कि इस समय में आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं। खुद से आप जान रहे हैं कि असल में हो क्या रहा है, क्योंकि आप अपनी पिछली जो उपलब्धियां हैं ना, कि मैंने ये सब कुछ अचीव किया था, उस पर आप पूरी तरह से विचार कर रहे हैं। कंप्लीटनेस में आने की सोच रहे हैं। भविष्य की जो आपकी रणनीतियां कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि भविष्य के जो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उसको संभालने में, समझने में आपको इस समय में ध्यान देना है, या आप दे रहे हैं ऑलरेडी। आपके जो अपने पुराने जो ये थे ना, कुछ सेटबैक्स थे, कुछ आपके अपने ड्रीम्स थे कि हाँ, मुझे कुछ और करना है, कुछ नया करना है। उसी उन्हीं चीज़ों को आप एक बार फिर से आ रहे हैं। उन्हीं चीज़ों पर फिर से आ रहे हैं, पुरानी बातों को फिर से समझ रहे हैं। पुरानी जो पॉज़िटिव बातें थी, उन पर एक बार फिर से आप अपनी जो लेटेस्ट बाधाएँ या तकलीफ़ें, या जो अंदर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड थॉट्स हैं, जो आपको देखने नहीं दे रहे, कुछ सोचने नहीं दे रहे, कुछ आगे स्टेप नहीं उठाने दे रहे, उन स्टेप्स पर आप अब आगे धीरे-धीरे काम करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। लव लाइफ की बात करें तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो क्या कहता है 10 ऑफ पेंटिकल्स? 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपको अपने इमोशंस को समझने की ज़रूरत है। आपके इमोशंस कहाँ जा रहे हैं? आप जो बार-बार सोचते हैं कि मेरा एक घर हो, परिवार हो, फैमिली हो, है ना? बहुत अच्छे से खेलें, सब कुछ हो, है ना? वो चीज़ की तरफ भी आपका ध्यान जा रहा है। लव लाइफ में आज के दिन से आप सोच पा रहे हैं कि या तो अगर आप मैरिड हैं, तो आप सोच रहे हैं कि जो भी हो, चाहे वो कार्मिक हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम से भी मैरिड हो, तो आपको ये लग रहा होगा कि लेबल लगा के पहली बात तो मत चलिए। तो आपको ये लग रहा होगा कि अब जैसे भी हैं, हम एक कपल हैं, तो अगर मैं इनसे अच्छे से जूझ सकती हूँ, तो अगर मेरा कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो मैं उससे भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। मतलब आप अपने रिलेशनशिप में एक बहुत ही हार्मनी लाने की कोशिश में हैं, प्रगाढ़ता लाने की कोशिश में हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ आपको मालूम है, लेकिन बार-बार आपको लग रहा है कि मैं ना कुछ भी ऐसा नया कुछ करती हूँ, पता है मुझे जनरल राइटिंग करनी है, पता है मुझे ऐसा अ, हीलिंग के लिए म्यूज़िक वगैरह सुनना है, पता है मुझे कि अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, लेकिन फिर भी जो सब कुछ पता होते हुए भी सेल्फ जो कॉन्फ्लिक्ट्स वाली बात है, जो सेल्फ इनर डायलॉग्स है ना, वो खराब हैं आपके, लग रहा है, कहीं न कहीं। तो आप अपने साथ एक तरह से एक सही तरह का सामंजस्य बना के चलिए, तब जाके कुछ होगा। करियर की बात करें तो करियर में थोड़ा आत्मविश्वास डगमगा भी रहा है, लेकिन दृढ़ संकल्प की तरफ भी आप जा रहे हैं। हो गया जितना होना था, जितना ये बर्डनसम वाली बातें थी, है ना? आप ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नई जगह पर शिफ्ट होने की तरफ सोच रहे हैं, या अपने ध्यान को कहीं और जगह पर शिफ्ट करने की सोच रहे हैं कि अब मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना है या नहीं समझना है। अगर आप सिंगल हैं, तो आपके लिए क्या इस समय में यू आर स्ट्रांग बियॉन्ड मेजर्स। यस, आप बहुत ही स्ट्रांग हैं, रियली। अगर आप सिंगल हैं, तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके न्यू कनेक्शन बनने की संभावना है। यू आर सर्चिंग फॉर लव। और अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, वो रिलेशनशिप अभी तक नहीं बन पा रहा है ना, 3D वर्ल्ड में, तो वो भी एक नई शुरुआत होने का दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप 111, 1111 इस तरह के नंबर्स ज़्यादा देख रहे हो। 1111 का मतलब न्यू बिगिनिंग तो है ही। ट्विन फ्लेम जर्नी में न्यू बिगिनिंग का मतलब होता है, कई लोग यही कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए, शुरू स्टार्टिंग से ही 1111 दिखता है। अब क्यों दिख रहा है सेपरेशन के बाद? फिर क्या न्यू बिगिनिंग है? न्यू बिगिनिंग का अर्थ आप इस तरह से स्पिरिचुअल वे में लगाया कीजिए कि आपकी देखिए, न्यू बिगिनिंग एंड अवेकनिंग क्या चीज़ है? उसमें आप यही तो देखोगे, हर बार आपका अवेकनिंग का लेवल ही तो आगे बढ़ता है। एक बार में लगता है कि अच्छा इतनी मुसीबतें आ गई, अब लगता है कि जीवन का सारा हमने सार एक साथ में सीख लिया, सारे लेसन्स हमने एक साथ में सीख लिए। लेकिन फिर से ये लगता है, ओह माय गॉड, एक और चैलेंज, एक बार फिर से कुछ नई सीख। तो नई सीख तो आपको मिलती ही रहती है, और ऐसा दिख रहा है कोई जॉब या बिज़नेस डील पर आप
बहुत ही अच्छी तरह से विचार भी करने की तरफ सोच रहे हैं, और रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो इमोशनली भी आप अपने आप को ओपन अप करने की कोशिश में हैं। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। अननोन टेरिटरी में जाने की सोच रहे हैं, वो भी चीज़ अच्छी दिखाई देती है। मुझे लग रहा है कि आप सोच रहे हो बस भाई बहुत हो गया, मेडिटेशन कर लिया, ये सब कर लिया। किसी तरह से जो एक व्यक्ति की छाप दिमाग में पड़ी हुई है, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसको दूर करने के लिए मुझे खुद से ही मतलब जो पार्टनर है सामने-आमने ही हैं अगर, तो उनसे मुझे बहुत दूर जाना होगा, ऐसा आप सोच रहे हैं। यानी कि ये कार्ड आपको बता रहा है थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपेंड्स। ग्रैटिट्यूड में रहिए हमेशा हमेशा। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड में जितना रहते हैं ना उतना ही डेजर्ट पास होते रहते हैं। इस समय में जितनी भी मुसीबतें हैं, दुख तकलीफ गर्मी है ना, और ऐसा समझ ही नहीं आता क्योंकि जो ये रेत दिखाते हैं, ये जब माउंटेन का मतलब ही यही होता है, रेत के जो माउंटेन है, आज इधर पहाड़ बना हुआ है, कल दूसरी तरफ बनता है हवाओं के कारण, है ना, रेगिस्तान में, डेज़र्ट में। तो इस तरह से ये बताया जाता है कि आज एक मुसीबत है, कल दूसरी आ जाएगी। फिर आप सोचोगे अरे! अभी यहाँ मुसीबत थी, आज यहाँ मुसीबत है। ये मुसीबतें कभी छूटेंगी कि नहीं? देखिए, मुसीबत जब तक ज़िंदा है, आखिरी साँस तक कोई ना कोई मुसीबत बनी ही रहेगी, चाहे वो हेल्थ की हो, लव की हो, करियर की हो। ठीक है? बेसिकली आपने अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान देना है। इंटरनल ग्रोथ कहाँ जा रही है, बाहरी ग्रोथ कहाँ जा रही है, लव रिलेशनशिप आपका अपने साथ कनेक्टेड अच्छे से है कि नहीं, वो चीज़ देखनी है। और अपनी आत्मा पर भी ध्यान देना है, यानी कि आत्मिक ग्रोथ पर ध्यान देना है कि इंटरनली आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और क्या करना चाहिए फिर ऐसे में? आपको अपने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अपनाना चाहिए। अगर 11-11 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि कोई न्यू टेरिटरी में या कोई नई जगह में आपका कोई तबादला हुआ है, कोई ट्रांसफ़र हुआ है, कोई नया काम ही हो सकता है आप शुरू कर रहे हैं। तो इस फुल मून के बाद आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। बस करना क्या है, एक साहस और आत्मविश्वास को बनाए रखना है। क्या नहीं करना है, भावनाओं में बह के कोई फैसले नहीं करने हैं, कहीं बाद में आपको पछताना पड़े और फिर आप सोचो कि अरे! मैं तो पुराने जितने भी मेरे वुंड्स थे, डर थे, फ़ियर था, भ्रम था, उन सब में मैं फँसती चली जा रही हूँ। तो वो ये सब नहीं करना है, क्योंकि फुल मून जो है वो आपका नई शुरुआत का दिन है। 11-11, 1-1-1 इस तरह के नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, 10-10 वगैरह-वगैरह, तो ये नंबर जो हैं आपको ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से नए जीवन की शुरुआत, यानी कि अवेकनिंग का लेवल अप होने वाला है, आपका लाइफ़स्टाइल का लेवल अप होने वाला है, आपका थिंकिंग पैटर्न एंड परसेप्शन का लेवल अप होने वाला है। सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।